ये बैठे सफेद बालों वाले, मैं काले बालों की बात नहीं करता, सफेद बाल वालों की बात करता हूं। बस इनसे इतना पूछ लो, चचा तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं? कसम खुदा की खा के कहता हूं, उम्र कोई भी हो जाए और जब भी माँ का सवाल करोगे ना, वो रो देंगे, कहेंगे माँ को गुजरे हुए 50 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़ी है। बेशक बेशक, हाँ दरवाजे पे खड़ी है। ये रिश्ते होते हैं तुम लोग के, ये रिश्ते होते हैं। हाँ बेटा कितना भी जवान हो जाए या माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, लेकिन कसम खा के कहता हूँ, मिंबर शरीफ पे बैठे उलमा इकराम है, जिम्मेदार लोग हैं, सच्ची बात कह रहा हूँ, बड़े बड़े अलकाबात इश्तिहार में लिखे जाते हैं, अल्लामा फ़ग़ामा फला खतीब ये वो, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा कब ठंडा होता? जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। हाँ, जब नाम लेते हैं ना, दुनिया हजरत हुजूर करती है, जब माँ बाप नाम लेते हैं ना तो लगता है कोई अपना बोल रहा है, सुभान अल्लाह, कोई अपना बोल रहा है, कोई है जो हमारा है। नौजवानों, पहली बात तो रात को जल्दी आ जाया करो, माँ बाप को परेशान न किया करो। दूसरी बात यह है, अगर उठने में देरी हो तो डांटना मत, इन्हें कुछ ना कहना। और बता दूं, अगर तुम्हारे रात को आने पे ना ये कहते हैं अब तक कहाँ था, तो तुम कहते हो क्या हो गया इतनी देर से आए हो, तो कभी ना कहा करो, कभी ना करो। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, खटका रहता है औलाद का। मेरे हुजूर ना फरमाया करते थे, साहब आज तक एक बात मेरी माँ की मुझे रुलाया करती है। क्या कमी थी मेरे हुजूर के दामन में? कुछ कमी थी? सारे कमालात, सारी खूबियां, कायनात के सारे खजाने खुदा ने महबूब की झोली में डाले थे, कुछ कमी नहीं थी, सब कुछ था। 2000 से ज्यादा तो नाम रब ने अपने महबूब को दिए थे। बेशक बेशक, 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे हुजूर को रब ने अता किया, कोई कमी नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, माँ बेटे की मोहब्बत देखो। हुजूर फरमाया करते थे, आज भी एक बात रुलाती है। सहाबा कहते हैं क्या रसूलल्लाह क्या? कहने लगे मैं माँ के पास कम रहा, 4 साल तो हज़रत हलीमा सादिया के पास रहा, 2 साल माँ के पास रहने का मौका मिला। फरमाते हैं जब मेरी माँ लेटती थी ना तो मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। हुजूर का प्यार देखें। कहते हैं मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ना अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी, और हुजूर फरमाते मेरा चेहरा खुला रहता था, लेकिन मेरी माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोना शुरू करती थी। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मैं सुनता था, मेरी माँ कहती थी या अल्लाह पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? कौन मेरे बेटे को देखेगा? कौन मेरे बेटे से प्यार करेगा? कौन मेरे बेटे को माँ की ममता देगा? कौन मेरे बेटे से मोहब्बत करेगा? हुजूर फरमाते हैं ये कह के मेरी माँ रोया करती थी, ओ यार बता तो सही, अगर बेटा सैयदुल अंबिया हो, माँ सैयदा आमीना हो, फिर भी बेटे की इतनी फिक्र होती है, तो बता तेरे मेरे जैसे बेटों की माँ बाप को कितनी फिक्र हुआ करती होगी। कभी ये ना कहा करो रातों में आने पे टोकते क्यों हो, हमसे पूछते क्यों हो। हाँ नौजवान, जिस दिन बाप कफन में चला गया, माँ ने सफेद चादर ओढ़ ली और तू रात को 3 बजे आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा इतनी रात को कहाँ था। उस दिन तेरे काल ढूंढेंगे, कहाँ गए वो माँ की आवाज जो रात को 3 बजे आया करती थी, कहाँ गए वो बाप की डांट जो रात के 2 बजे आती थी। आज चारपाई तो है, लेटने वाला बाप नहीं है, आज लाठी तो है, पकड़ के चलने वाला बाप नहीं है, आज रात तो है, मैं भी लेट आया हूँ, डांटने वाला बाप नहीं है। उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने क्या खो दिया है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है, इज्जत किया करो, कदर किया करो। बादशाह वो नहीं होते हैं जिनके पास दौलत होती है, बादशाह वो होते हैं जिनके पास माँ बाप हुआ करते। वाह भाई वाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, लाजवाब, बहुत उम्दा। बेशक हक करो, चले गए तो बड़े याद आएंगे, बेशक बहुत याद आएंगे एक दिन ना। और नौजवानों, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, तालीम से जुड़े लोग। हम जब एग्जाम पास करते हैं ना, हमें सर्टिफिकेट दिया जाता तू फर्स्ट डिवीजन से पास है, तो हम उसको लेकर के सीधे कहाँ दौड़ते थे यार। दिल कहता था यार ये बताऊं सबसे पहले किसे, तो दिल कहता था यार आज माँ को बताना है सबसे पहले जाकर, माँ को बताना। इसलिए कि तुम्हारी तरक्की की सबसे ज्यादा खुशी मनाने वाले माँ बाप होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जनाब कुछ बेटे कह देते हैं जी मेरे माँ बाप को जलन है, खबरदार
सिर्फ दुनिया में वाहिद जात माँ बाप की होती है जो औलाद को खुद से बड़ा देखना चाहती है। क्या कहने हैं, बेशक न कोई तुम्हें बड़ा देखना नहीं चाहता। यहाँ से बैठ के बाइक पे निकलो, कितने कहेंगे कितना इतरा रहा, कोई कहेगा आग लगे इसमें, कोई कहेगा देखो घमंड कितना आ गया। लेकिन जब तू साइकिल खरीद के लाया था, कसम खुदा की माँ के चेहरे पे इतनी खुशी थी कि अमीर अगर गाड़ी खरीद के लाए ना तो बीवी के चेहरे पे पराडो देख करके, मर्सिडीज देख के, BMW देख के इतनी खुशी नहीं होती है जितनी माँ के चेहरे पे बेटे की साइकिल देख के खुशी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप होते जो तेरी तरक्की से खुश हक होते। है, हक है, बेशक बेशक। और हर बेटा चाहता ना पहले अपनी तरक्की की खबर अपनी माँ को जाके दो। बेशक। एक दिन ना हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए, तो जानते 10,000 लोग ना हुजूर के लिए उठ के खड़े हुए। कितने? सारे बोले कितने? 10,000। हुजूर ने निगाह डाली, अबू बकर उमर पीछे पीछे, और जैसी देखा ना आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज तो खुशी का दिन था। उमर ने कहा महबूब कोई तकलीफ है बताइए, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो गर्दने कलम करेंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं उमर, किसी ने तकलीफ नहीं दी। कहा हुजूर फिर आंखों में आंसू क्यों? जानते हो मेरे हुजूर ने क्या कहा? आका फरमाते उमर आज एक बात याद आ गई, माँ बचपन में छोड़ के चली गई, आज माँ होती 10,000 लोगों को बेटे के लिए खड़ा होता देखती तो कितनी खुश हो जाती। बेशक बेशक। इस ख्याल ने रुला दिया। अगर माँ होती और 10,000 लोगों को खड़ा होता देखती, मेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाता। सहाबा कहते आका आज भी याद आती है? हुजूर फरमाते हाँ। कैसे? कहते मेरा जी चाहता है काश मस्जिद नबवी का मुसल्ला होता, मैं इमामत करता, नमाज पढ़ाता होता और सूरे फातिहा पढ़ता होता। इतने में मेरे हुजरे का कमरा हटता, अंदर से मेरी माँ की प्यारी आवाज आती, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका ने इतना कहा हिचकी बन गई। कहते हैं सहाबा मेरी माँ इतना कह देती ना बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा, आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास दौड़ा चला जाता। या रसूल अल्लाह नमाज तोड़ देते, बंदगी छोड़ देते, खुदा की चौखट छोड़ के माँ के पास जाते। फरमाया हाँ हाँ मैं नमाज तोड़ के चला जाता। आका किस लिए? तो मेरे नबी ने कहा था अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, जवानों पता नहीं बहुत उम्दा। उम्रें कैसे गुजर जाए, कुछ पता नहीं चलता वक्त कब गुजर जाए। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। हमने ना गाड़ियों पे लिख दिया ये जो भी है मेरी माँ की दुआ है, जो भी है मेरी माँ की दुआ। अल्लाह करे कभी ये भी लिख दिया करो ये जो कुछ है मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक ये मेरे माँ बाप की दुआ है, बेशक, माँ बाप की दुआ है। सुभान अल्लाह। ये मेरे थक गए क्या आप लोग? अगर थके नहीं है तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे गाड़ी लाते हैं लिख देते माँ की दुआ। मैं कई बार ट्रकों पे देखा पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ ठंडी हवा। क्यों? बाप की दुआ ठंडी हवा नहीं होती, बाप की दुआ ठंडी हवा नहीं होती। खुद बताइए कितनी आसानी से कह देते ये मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग बना के लिख दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? बाप पूरी जिंदगी बद्दुआ करता रहा क्या? कभी समझें हमने ना सिर्फ माँ की तारीफ सुन करके ना बाप की इज्जत खत्म कर दी, बाप की कदर ही करना छोड़ दी लोगों ने। उनकी समझ में सिर्फ एक बात आ गई बस माँ ही के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटे माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बिल्डिंग कितनी भी अच्छी और बड़ी क्यों ना हो, दरवाजा बंद हो तो अंदर जा सकते हो? नहीं नहीं नहीं, बोलो नहीं जा सकते ना। तो खाली ये मत समझना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप नाराज है तो दरवाजा भाई पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या चाय चाहिए? सुने बाप नाराज है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। कौन सी कुर्बानी बाप की नहीं है बताइए? बेशक बेशक। कुछ जवान कहते थे हमारे नहीं जी मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती, अब्बा नहीं करते। तुझे कैसे पता भाई? कहते नहीं मैं एक दिन लेट हो गया था ना, मैं नहीं मिल रहा था तो मेरी माँ रोई थी और अब्बा लेटे रहे थे। गलत बात, गलत बात। ऐसा नहीं है, माँ रोती है तो बाप को तकलीफ नहीं होती है।
फर्क है ना इतना। अल्लाह ने माँ के दिल में ममता रखी है, बेशक बाप को मजबूत जिगर दिया है। हाँ, बाप अगर जो रोता नहीं है, लेकिन नींद बाप को भी नहीं आती है, नींद बाप को भी नहीं आती है। हाँ भाई, माँ की शान बड़ी है, लेकिन मुझे बताइए कितनी कुर्बानियां बाप की है। माँ तो सर्दी में घर में रहती है, मजदूरी करने साइकिल चला के कौन जाता है? बोले कौन जाता है? बाप जाता है ना। समझ रहे ना, सारे बच्चे भी समझ रहे ना, बाप जाता है ना साइकिल लेकर के। धूप में मजदूरी कौन करता है? बाप। लोगों के ताने कौन खाता है? गालियां कौन खाता है? बाप खाता है ना। कितनी आसानी से कह दिया कि सिर्फ माँ की शान सुनाना, बाप की शान सुनेगा। अल्लाह अकबर, बाप की अजमतों को समझो तो सही। हम देखते हैं कितने लोग लाइन मैन होते हैं, जो लाइन जोड़े, लाइट आ गई, आग लगी, मर गए। बताओ तो सही, सिर्फ अपने पेट की बात होती तो खंबे पे आके ना चढ़ता, कहीं भी बैठ के अपना पेट पाल लिया होता। जाओ जा करके देखो कितने मजदूर छतों से गिर के मर गए, कोई बाढ़ से गिर के मरा गए, कोई चिमनी से गिर के मरा गए, कोई गाड़ी से टकरा के मरा गए। बता तो सकी, किसके लिए घर छोड़ के आया था? अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए आया था। एक दिन बेटे ने कहा था, बाबा मुझे फला के बेटे की तरह जूते चाहिए। बाप की औकात ना थी, इतने के जूते जला देता, लेकिन फैक्ट्री में मालिक से जाके कहता है, ए मेरे मालिक सुन तो सकी, तो दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी देते। आज मेरे बेटे ने नए जूतों का सवाल किया है, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरा कर्जा चुकता कर दूंगा, ओवर टाइम काम कर करके मैं तेरी कीमत अदा कर दूंगा। यार ये बाप ही तो था, रात को 11 बजे जूते लेकर के आया, आके तेरी माँ से कहा मेरा बेटा कहाँ है? कब? वो तो सो रहा है। ये उस वक्त तक नहीं सोया, इसने आवाज दी, उठा के ला मेरे बेटे को। ये जूते कहते कहते सो गया था। जब तक इसके चेहरे पर खुशी नहीं देख लूंगा, उस वक्त तक नींद नहीं आएगी। यही बाप है तुझे उठा करके आधी रात में जूते दे के कहता है, बेटे देख ये तेरी पसंद की चीज लाया हूँ। जब बेटा मुस्कुराता है, खुदा की कसम बाप की सालों भर की मेहनत खत्म हो जाया। या रसूल अल्लाह। या अली भाई, माँ बाप होते हैं। वाह भाई, ये मत कहा करो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। हाँ मत कहा करो। तुमने कहावत सुनी होगी, सुनो एक कहावत सुनी होगी, अगर किसी का बेटा जवान चला जाए ना, तो दुनिया कहती है जब से इसका बेटा गया ना, बाप की कमर टूट गई है। कहते हैं ना, जब से बेटा गया जवान, बाप की कमर टूट गई है। कोई नहीं कहता जब से बेटा गया माँ की कमर टूट गई है। कमर बाप ही की टूटती है। वो रोता नहीं है इसलिए कि बाप है। अगर वो रोएगा तो परिवार को कौन संभालेगा? वो रोएगा तो उसके जो अलावा लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं, वो सिर्फ बाप के पीछे होते हैं। अगर बाप रोते तो किसे कौन संभालेगा? हाँ, बाप तो ना बेटे की मैयत में भी छुप छुप के आंसू बहाता है। वो तो गरीब खुल के रो भी नहीं सकता। अगर वो टूटा परिवार टूट जाएगा। इसलिए बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। कहते हो मौलवी वो रास्ता बता दे जहां से जन्नत सीधी मिलती है, तो मैं तुझे बता के जा रहा हूँ, रोज 10 मिनट बाप के कदमों में बैठा कर, यहां से जन्नत सीधी मिला करती है, सीधी जन्नत मिलती है। हम ना क्या कहते हैं जी, मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे। हाँ जवाब नहीं मेरे पीर का, हाथ छू दो तो बस रुई जैसे हैं। यार तुझे पीर के हाथों की रुई का ख्याल है? कभी ये भी तो देख तेरे बाप के हाथों में ठेठे कितनी है। देखना यार, बेशक मेरे बाप के हाथ में जो है ना वो ठेठे बहुत है। भाई बैठ जाएगी थोड़ा सा। हाँ मेरे बाप पीर के हाथ में ना बहुत मुलायम रुई जैसे हाथ है। नहीं ये भी कह दिया कर यार कि मेरे बाप के हाथ में ठेठे जी। हाँ कहता जी पैर देखो उनके गुलाब जैसे पैर है। यार कभी बाप से कहना आज मोजे उतार तेरे पैरों की ठेठे देखनी है। हाँ इससे पूछना कसम खुदा की ये बाप होता है। तुम्हारी लकीरें बनाने में बाप के अंगूठों की लकीरें घिस जाती हैं। क्या कहने, मेरे दादा का आज भी आधार कार्ड नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? पता ये चला उनके हाथों की लकीरें नहीं है, लकीरें नहीं है। मुझे याद आया उन्होंने जंगलों में बीड़े काट के घास काट के परिवार पाला था। यार ये बाप होता है। अपनी लकीरें मिटा दी बेटे की लकीरें बनाने में, लकीरें बना दी बेटों की, अपनी लकीरें खो बैठे।
आज औलाद कहती तुमने हमारे लिए किया क्या है। कसम खुदा की जो तू 6 फीट का खड़ा है ना, एक एक बाल पे तेरे बाप का एहसान है, बेशक बेशक हक। एक एक बाल पे एहसान है। क्या क्या ना किया औलाद के लिए, क्या क्या ना किया। आज बाप बीमार हो ना, कहता मौलाना दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बड़े बुरे हालात देखे नहीं जा रहे, मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, जल्दी उठा ले, इतने बुरे दिन न लाए। खबरदार, तुझे नहीं पता तेरे घर में जो रोजी उतर रही है ना, ये तेरी मेहनत से नहीं, इस बाप की अटकती सटकती सांसों की वजह से रोजी आ रही है। बेशक बेशक। ये बूढ़ा बाप ठोकरें खाता है ना जब चलते हुए, तो अल्लाह इसके ठोकरों के सदके में तेरे घर में रोजी उतारता है। सुभान अल्लाह सुभान। कितनी यार गैरत की बात है। जब बेटा बाप की मौत की दुआएं मांगे ना, तो दिल करता अल्लाह इसकी जुबान पे फालिज डाल दे। अल्लाह। पूछना बाप से तुझे कैसे पाला। औलाद वाले समझे मेरी बात को। मैं जरूरी नहीं है मैं चीखूं, माइक फेंकूं, कुर्सी तोड़ूं तब तकरीर होगी। नहीं, मेरा अपना उसूल है। अंदाजे में या मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह। कम से कम कल के बाद ये तो हो ना, असलम भाई के घर गया था, जब गया था माँ नाराज थी, आया हूं ना मैंने माँ को राजी कर लिया है। सुभान। पलट के आया हूं मैंने बाप को राजी कर लिया। यार इतना तो हो ही जाना चाहिए, वरना क्या फायदा 1 घंटा मैं पसीना बहाऊं और 3 घंटे तुम सर्दी बर्दाश्त करो और कल को चूं के तू ही रह जाए, कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब है दुनिया देख के कहते यार कल तो ऐसा नहीं था, आज जलसे की बहारें नजर आ रही है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे ना मेरी बात, में जो कहना चाह रहा हूं, समझिएगा मेरी बात। इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो। कहते हो मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, ना मांग इसकी मौत की दुआ। तुम्हें क्या लगता है ये चला जाएगा तुम सुख से सो लोगे? ये चला जाएगा तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएंगी? खुदा की कसम, बाप चला जाए तो मुसीबतों के पहाड़ आते, टेंशनें कम नहीं होती हैं, बढ़ जाया करती है टेंशन। इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक घने दरख्त की तरह होता है। जैसे दरख्त अपने नीचे बैठने वाले पर धूप नहीं पड़ने देता, ऐसे बाप अपनी औलाद पर मुसीबतें नहीं आने देते। वाह वाह। क्या लगता है बूढ़े बाप मुसीबत होते? नहीं, ये मुसीबतें डालते हैं, ये मुसीबतें खत्म करते हैं। इनकी मौत की दुआ ना मांगा कर, जब जबान खुले तो इनकी जिंदगी की खैरात मांगा कर। सुभान अल्लाह। इनकी जिंदगी की खैरात मांगा करो। ये माँ बाप होते, माँ बाप होते तो हम लोग क्या कहते हैं, दुआ करना जी बाप की जिंदगी अल्लाह को प्यारी हो जाए। पूछो इन लोगों से, कभी किसी जवान को बाजुओं में ज्यादा ना, कंधों में पेशाब आए ना, पूछना पड़ोसी से, तब तेरे बाजुओं का जोर अगर माँ बाप पे निकलता हो, पूछना तुझे कैसे पाला है। तो ये कहेंगे कि सुन, सर्दियों में दिसंबर जनवरी की तुझे निमोनिया हुआ था, तुझे फला बीमारी लगी थी, डॉक्टर बुलाता था ना तो 1 दिन पहले पहुंच जाते थे। इन्होंने ठंड का ख्याल ना किया, कोहरे में सब परिंदे तक घोंसलों में होते थे, माँ बाप तुझे लेके सड़कों पे होते थे, और डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेगा, दिल खराब है इसका, दिल खराब है। तो डॉक्टरों ने कह दिया हम इलाज नहीं कर सकते। फिर जानता है कोई मज़ार ऐसा नहीं होता जहां ये नहीं जाते, कोई मस्जिद ऐसी नहीं होती जहां ये नहीं जाते, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होता जिससे दुआओं की भीख नहीं मांगते हैं, कोई खानका ऐसी नहीं होती जहां जाके झोली नहीं फैलाते हैं। हर जगह जाके कहते हैं दुआ कर दो जी बेटा बच जाए, दुआ कर दो जी बेटा बच जाए। तब डॉक्टर ये कह देता है कि नहीं बचनी है इसकी जिंदगी, तो बाप हद से हदें पार करके कहता है डॉक्टर दिल निकालना है तो मेरा निकाल ले, मैं मर जाऊं तो क्या हुआ, मेरे बेटे की जिंदगी तो बच। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। दिल दे के भी तुझे बचाना चाहते हैं, जी, जिंदगी दे के भी तुझे बचाना चाहते हैं। आज तो इनकी मौत की दुआएं मांग रहा है, न मांगा कर यार, न मांगा कर। इनकी जिंदगी की मुसीबत के तुम संभाल ले, कसम खुदा की। यहाँ इतने दुख उठा दे अल्लाह तुझे कयामत में रहमत की चादर अता फरमा दे। क्या कहने हैं भाई, वाह। ख्याल करिएगा, इज्जत करिएगा माँ बाप की। सर्दी है ना, बैठा करो इनके पास, दुआएं किया करो। बाप थप्पड़ मार दे तो बेटा कहता नहीं नहीं नहीं, उनने मेरी बेइज्जती कर दी 4 यारों में। माँ बाप थप्पड़ मारे बेइज्जती नहीं होती है, माँ बाप उसी को थप्पड़ मारते हैं जिससे ये प्यार करते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं। जानते हो वो सुना होगा, माँ बेटे को जब भी उठाती है तो कमर पे रखती है, लेकिन बाप जब भी उठाता है, समझ रहे हैं ना, कहाँ रखता है, समझ रहे हैं ना, कांधा। जी जी जी। बाप जब भी उठाता है कहाँ रखता है, कांधे पे। माँ गोद में क्यों उठाती है, बाप कांधे पे क्यों? माँ इसलिए उठाती है ना, माँ कहती है जब
बेटे को गोद में उठाती है तो बेटे का लेवल माँ की आंखों के लेवल में आता है। वो चाहती है मेरा बेटा जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले, लेकिन बाप कंधे पे इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा बेटा उससे भी आगे तक का देखे, उससे भी आगे तक का देखे। वरना तुम जानते हो इसने पूरी जिंदगी हल जोता बेटों को कलम दिया ताकि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में धूप बर्दाश्त न करे। लेकिन आज दुनिया बदल गई है जी, तरक्की करके लोग कहते हैं मैंने तरक्की की है, क्या कर लिया कि मैं इंग्लिश मीडियम। वो भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया बेटा आईपीएस है, लेकिन माँ बाप को घर से निकाल दिया। एक दरवाजे पे पड़े रो रहे थे, दाढ़ी थी बाप की, बुढ़ी माँ थी, वो कह रहे थे हमारे बेटे ने निकाला जी। मीडिया वाला कह रहा था बताओ कि नहीं छोड़ो जी बेटे का मामला है। यार ये तो तेरे धक्के खा के भी तुझे रुसवा नहीं करते, ये तो तूने घर से निकाला, छत इनसे छीन ली। जिस छत को बाप ने पूरी जिंदगी मेहनत करके पाटा था ना, उसे बुढ़ापे के 2 पल उसमें ना मिल सके। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? आग लगेगी ऐसी दौलत को? आग लगा दो यार ऐसे पैसों को जो माँ बाप के काम ना आ सके। सबसे ज्यादा अमीर वो है जो 150 कमाता है लेकिन माँ बाप पे लगाया करता। क्या कहने, वो सबसे अमीर है। और सबसे बड़ा गरीब भिखारी मोहताज वो है जो रोज 10,000 कमाता है, माँ बाप को 2 रुपए नहीं देता, लगता इन्हें लुटाने से गरीब हो जाएगा। नहीं, गरीब वो नहीं होता है जो लुटाया करता है, गरीब वो होता है जो माँ बाप से छुपाया करता। कल पैसा होगा माँ बाप नहीं होगे तो रोना पड़ेगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे, बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इज्जत करेंगे। बाप से दिल टूटा है भाई, मौत का कुछ पता नहीं है। हाँ, पता नहीं कब किसकी आ जाए। जी जी मेरे जवान, इस हाल में मरना तेरे माँ बाप तुझसे राजी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है तेरी जिंदगी में। इस हाल में मरना तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो। अगर नाराज है ना, सुबह ही जाना और मौके और जिंदगी को गनीमत समझना, उनसे माफी मांग लेना। कई लोग कहते हैं जी मेरे माँ बाप मुझे माफी नहीं करते। मैं कहता हूँ कैसा आदमी है यार, माँ बाप माफ ना करे, माँ बाप माफ ना करे, किसकी बात कर रहा है? माँ बाप की। कहा हाँ मेरे बाप मुझे माफी नहीं करते। गारंटी के साथ कहता हूँ अगर किसी के नाराज है ना, बाप बिस्तर पे लेटा हो, उठ के जाना यहाँ से, उसके कदमों में बैठना और आहिस्ता आहिस्ता पैर दबाने शुरू करना। फौरन आँख खुलेगी, बाप उठ के बैठेगा, वो तुझसे कहेगा बेटे दुनिया सो रही है, तू क्यों जाग रहा है? फिर कह देना बाबा माफ कर दे। फिर उसके लहजे देखना, उसका तेवर देखना और उसकी आंखें देखना। तू माफी मांगने आया, वो रोना शुरू कर देगा। माफी तू मांग रहा है, गलती तूने की है, रोना बाप शुरू कर देता है। वो कहता है ना माफ कर दो, वो रो कर कहता बेटे तूने आने में देर कर दी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा। कहते माफ नहीं करता, मांगो तो यार, मांगो कसम से, फिर देखो बाप माफ करता है कि नहीं। लेकिन नहीं मांगते, बेटों को शर्म आती है। इसके मरने के बाद तू कितने 40वें कर ले, कितनी बरसियां कर ले, फिर बाप राजी होने वाला नहीं। आज ये जिंदा है तो राजी कर, राजी कर ही नहीं, बैठ जाया कर इनके पैरों में। नौजवानों कभी थकन ना उतरती हो ना, माँ के पास बैठना, कहना माँ वो बचपन वाली उंगली मेरे सर में डाल। अल्लाह की कसम तुम VIP 70-70 हज़ार के गद्दों पे लेटो, वो सुख नहीं मिलता है जब माँ के कदमों में बैठो और माँ सर में हाथ डाल दे तो कसम खुदा की सारी थकन उतार देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी थकन उतार देती। बरेली शरीफ में था ना मैं एक दिन, तो बड़ी भीड़ थी। मैंने कहा मसला क्या है यार, इतनी भीड़ है? कहा आज संडे है जी। क्या है संडे? क्या है संडे? संडे मीन्स इतवार, हिंदुस्तान में छुट्टी का दिन। ठीक है, संडे का दिन कौन सा होता है? छुट्टी का दिन होता है। तो भीड़ देखी, क्या मसला? बोले संडे है। तो मैंने क्या मतलब? बोले सब अपनी बीवियों को लेके आए घुमाने के लिए। तो खट से ख्याल आया, मैंने देखा यार देखो इसमें कोई माँ भी दिख रही है कि नहीं किसी के साथ। सब जवानों के साथ जवान थे, किसी के साथ कोई बूढ़ा नहीं था। अगर जिंदगी में छुट्टी मिला करे ना तो बीवियों को ले जाते हो मार्केट, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कहूँगा एक बार माँ को भी ले जाया करो, एक बार बाप को भी ले जाया करो। कहते नहीं नहीं जी वो अब बूढ़ा है, गाड़ी में नहीं बैठ सकेगा। और जालिम तू भी तो साइकिल पे नहीं बैठ पाता था, ये तुझे लेके गया कि नहीं? तू भी तो कंधे पे नहीं रुक पाता था, ये तुझे बाजार लेके गया कि नहीं? कहता नहीं बैठा जाएगा। आज तुझसे बाप गाड़ी में नहीं बैठाया जाता, इसने तुझे जिंदगी भर कंधे पे ढोया और तेरा नसीब कि तुझे गाड़ी मिली। इनके दौर में तो साइकिलें तक मैसर न थी,
लेकिन फिर भी तुझे लेके चले। आज कहता नहीं बैठा सकता। ओ यार लायक बेटा है, संडे का दिन आए कभी बाप की उंगली पकड़, कभी माँ की उंगली पकड़ के माँ अब तक तूने मुझे घुमाया था, आज बेटा तुझे घुमाने लेके आ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद पाइंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बेशक राजी कर लो, कोशिश किया करो कि ये राजी रहे। कसम से तुम ना, मैं भी बीवी बच्चों वाला आदमी हूं, मैं कोई आपको तंज करने नहीं आया हूं। बेशक, मैं ये नहीं कहता बीवी को मत देखो, बीवी को उसका हक दो, माँ बाप को उसका हक दो, बेशक, उनका हक दो। तुम हर बार कपड़े बीवी की पसंद के लाते हो, कभी माँ बाप की पसंद के कपड़े लाए? आए है, जो ला के दिया माँ बाप पे थोप दिया, लो सिलवा के पहन लेना, लो सिलवा के पहन लेना। ले अम्मा ये लाया हूं, बहुत अच्छा है। कितना भी खराब था ना, माँ ने मुस्कुरा के कहा बहुत अच्छा बेटे। बेशक, बेशक, उसने नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, वो तो कहती है बहुत अच्छा है। लेकिन एक बार बीवी की पसंद से बस ना, तुम कितना ही महंगा सूट ले आओ, उससे ला के कह दो 1100 का है, नाराज हो जाएगी, कहेगी दुनिया की 1800 का पहन रही है, मेरे लिए 1100 का लाया। इन्हें कपड़ों की पहचान तो होती नहीं है, इन्हें रेट की पहचान होती है। जी जी जी, हाँ, सही बात है। इनसे कह दो 1100 का लाए, भले 25,000 का हो, फेंक देगी, कम 11 का लाए। और 300 का ला के कह देना कि 2500 का। अच्छा, क्योंकि इसे रेट बताए, चीज नहीं पता है। तो ये होता है यार। जी जी, कभी माँ को लेके जाया करो, है, बाप को लेके जा, कभी कपड़ा रख, अब्बा ये कैसा लग रहा है, अब्बा ये कैसा लग रहा है, यार ये कपड़ा बाद में देखेंगे, तेरा चेहरा पहले देखेंगे, वाह वाह, तेरा चेहरा पहले देखेंगे। ओके, वो नहीं देखेंगे कितने का कपड़ा लेके दे रहा है, वो खाली ये देखेंगे मेरा बेटा कितना प्यार करता है। अगर उसके दिल में दया आ गई ना, वो कहेगा मालिक ये मुझे राजी कर रहा है, तू इससे राजी हो जा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान है हज़रत। इससे राजी हो जा। वो एक बार ये कहना ना इससे राजी हो जा, खुदा की कसम 70 पीरों की तो टाली जा सकती है, एक माँ बाप की नहीं टाली जा सकती। है, सुभान अल्लाह, सुभान इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, अल्लाह, जी, इनसे प्यार करो। माँ बाप बात बढ़ गई, अगर माँ बाप से तकलीफ हो गई है, बूढ़ापा है, गुस्सा आता है, जब माँ बाप कुछ कर नहीं पाते तो गुस्सा ही करते, और तुझे मारे तो हम मार रहे हैं, गाली बके तो गाली दे रहे हैं, ऐसा काम क्यों करो जो इन्हें गुस्सा है। अगर ये डांटा भी करे ना तो मुस्कुराते रहा करो, बेशक, बेशक, इन्हें देख के मुस्कुराते रहा करो। यार डांटने वाले भी नसीबों से मिला करते, हक है, नसीब से मिला करते। माँ अगर हाथ उठाए ना तो पिट लिया करो, इसलिए कि मारने वाली माँ चली गई तो फिर कोई हाथ उठाने वाला नसीब नहीं होगा। हर चीज के अपने मजे जिंदगी में होते हैं, हर जिंदगी के अपने मजे। बाप के तमाचे का मजा अलग है, माँ की डांट का मजा अलग है, माँ झाड़ू लेके दौड़े उसका मजा अलग है, चप्पल फेंक के मारे उसका मजा अलग है। हाँ, माँ का हाथ भी ना रहमती होता, मारे तब भी रहमत है, डांटे तब भी रहमत है, लेकिन हम लहजे बर्दाश्त नहीं करते। क्या करो, इनकी बर्दाश्त किया करो, सबका अपना मजा अलग होता है जी, अपने मजे हैं जी। तो माँ बाप को राजी करो, इनकी डांट भी खा लिया करो, गुस्सा हुआ करे। और मैं गुजारिश करूंगा, जब बात सुनो ना किसी औरत की इस्लाह की, तो तुम भी सिर्फ औरतों को जाकर मत समझाया करो। अरे तुझे पता मौलवी आया था क्या क्या कह गया, सबसे पहले बीवी को पढ़ाने बैठेगा। यार बीवी को बाद में पढ़ा, बेटी को पहले पढ़ा। इस्लाह बेटी की किया करो, बहुत अच्छा, इसलिए कि हर बंदा सिर्फ बेटी को वो बताना शुरू कर दे जो मौलवी बता के गया है ना, फिर किसी को बीवी को संवारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक, लेकिन हम सारा जोर बीवी को सुधारने पे देते हैं, बेटी फ्री कर दी। जी जी, नहीं, बेटियों को संवारा करो। मेरे हुजूर ने ना सबसे ज्यादा जोर बेटी को संवारने पे दिया। क्या कहने, अपनी बेटी की सबसे सख्त इस्लाह मेरे हुजूर ने की। तुम भी बेटियों को समझाया करो। होता है ना, आज बहुओं का हाल क्या, बुरा ना मानिएगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। मुझे मालूम है वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन ये मेरी करने का फल नहीं है, ये आप ही की करने का फल है। हाँ, कम से कम मुझे 1 घंटे तक तो बात करनी थी ना, तो बस 10 मिनट बाकी है। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, बात ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। भाई असलम ने बुलाया, हुजूर के सदक़े में मैं आ गया। मेरे भी 8 हाथ पैर नहीं है जो मुझ में कोई कमाल की बात होगी, 4 आंखें नहीं है। हाँ, मैं कोई कपड़े जिब्रील ला के नहीं देते मुझे, मैं वही पहनता हूँ जो आप पहनते, मैं वही खाता हूँ जो आप खाते हैं। मेरी भी 2 आंखें, आपकी भी 2 आंखें, लेकिन इतने प्यार से बैठे हो, इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो। मैं वहां से आया हूँ, ये मेरा कमाल नहीं, हुजूर की बातों का कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान, यूनी का रिश्ता यार, जिसने कहां से कहां मिला दिया। तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन ऐसे बैठे जैसे एक ही बाप की औलाद है। क्या कहने है कि नहीं है? ये हुजूर की मोहब्बत के रिश्ते। बस बात सुनने में कहने लगा था,
सारे लोगों जी जी अल्लाह की कसम कुर्बान जाऊं इस महफिल पे। आज कॉन्फ्रेंसों पे भारी है ये महफिल, वाह इसलिए कि एक बच्चा भी सोता दिखाई नहीं दे रहा, जिंदाबाद, बहुत खूब। एक बच्चा भी सोता दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कि आप बेटियों से कहिए कि वो आपकी बातों पे अमल करें, बेटियों से कहिए। होता क्या है ना, बुरा न मानिए, जैसे घर में ससुर बूढ़ा हो गया तो कहावत है, दूध से पोते प्यारे होते हैं, है कि नहीं? जिनके पोते हैं वो जानते हैं। मुझे मालूम है मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं हुआ, मेरी औलाद से मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। क्या होता है, ये ज्यादा होता है प्यार। तो हमारे घरों में होता क्या है, हमारे घरों की बहुएं अगर पोता दादा के पास बैठ जाए तो छीन लेती है, कहती ना बुढ़ापा है, कहती थूक निकलता, बात करते हैं तो गंदगी फैलेगी, बीमारी हो जाएगी। बहनों से गुजारिश करूंगा, कभी दादा की गोद से पोता ना लेना, कभी बड़े बूढ़े की गोद से बच्चा ना छीनना। तुझे नहीं पता है ये जीते ही बच्चों के सहारे है, बड़ों के पास तो वक्त ही नहीं है इससे बात करने का। ये छोटे होते हैं जो इसके पास आके बैठा करते हैं, जो इसका दिल लगाया करते हैं, ये खेलता उनके साथ। हमारी माएं छीन लिया करती हैं, बहनें छीन के कहती हैं ना बेटे दादा के जूते को ना खाना, इसके बर्तन को हाथ ना लगाना, इसमें बुढ़ापे के कीटाणु हैं, इसमें बीमारी के अमराज हैं, अगर इसको तू उठा लेगा तो बीमार हो जाएगा। बच्चा बीमार हो जाए तो कहता है सुबह दादा की गोद में देखा था। अगर बच्चे को खांसी हो जाए, इसने दादा का जूता पिया था, और खबर कर बेगैरत, खैर कर जबान को ताला लगा। ये वो लोग हैं अगर इनके झूठे बच्चे खा लेते हैं, बीमार होते हैं, तो खुदा इनकी उम्र के सदके में उनको शिफा अता कर दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बहुत अच्छा पैगाम। बड़े बूढ़ों से नफरत न किया वाह, करो, वाह। ये सबसे बड़ी नेमत है तुम्हारी। बेशक बेशक। धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, अब मिलते हैं वो लोग जो तुम्हें कहावत वो सुनाए, मिसालें दे। नहीं, आज तजर्बे वाला बुड्ढा मुश्किल से हाथ आता है। आज बैठो ना तो अक्सर आज के बुड्ढे ऐसे स्टोरी पूरी सुना देंगे, काम की एक बात नहीं करेंगे। तजर्बेकार लोग चले गए, जो रह गए इनकी कदर कर लो, वरना कुछ दिन बाद ऐसे लोगों को तरस जाओगे जो तुम्हें अक्ल की बात बताएं, जी, जो तुम्हें राय अच्छी दे। नहीं मिलेंगे ये लोग, तो इज्जत किया करो इनकी, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और बच्चे अगर इनकी गोद में जाया करें तो कभी छीनने नहीं। औरत के मेरा बच्चा बीमार हो जाए, कहना सिर्फ तेरा ही नहीं, ये मेरा भी है, और सिर्फ मेरा नहीं इनका भी है, हम दोनों से ज्यादा ये प्यार करते हैं, ये प्यार करते हैं, तो कभी नहीं छीनना है। इज्जत करना बुजुर्गों की। फरमाया गया, जानते हो बंदा 70 साल का होता है, अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब ये मेरा हो गया है, मैं इसका हो गया। जब वो चलते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं, उसे जूती दिखाई नहीं देती, कोई लाठी छीन के ले जाता है, कोई उसका तकिया छुपा देता, कोई है ना कोई चश्मा छुपा देता। अल्लाह कहता है फरिश्तों अब ये होश खो बैठा है, देखो इसने पैर सीधे पैर की जूती उल्टे पैर में पहनी है, उल्टे पैर की जूती इसने सीधे में पहनी है, अब इसे होश नहीं है जूते किधर जा रहे हैं, पैर किधर जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब गुनाह भी करे तो गुनाह ना लिखना। अब ये होश खो बैठा है, गुनाह भी करे तो गुनाह ना लिखना, अब इसके गुनाहों को भी नेकियों में लिख दो। बंदा 90 साल का हो जाए, अल्लाह कहता मिटा दो सारे गुनाह, बड़े दुख झेल के आया है, अब मैं इसको देखूंगा ये मुझे देखे। जी जी जी। अल्लाह तो इतना करे, अल्लाह इतना प्यार करता, हम नफरतें करते हैं। अल्लाह ऐसे बूढ़ों को कयामत में खड़ा करेगा, फरमाएगा जरा खड़े हो और बुलाओ अपने बच्चों को। बुलाएंगे कि ये कौन है, ये पोता है, ये कौन है, ये बेटा, ये कौन है, ये देवता, ये कौन है, नवासी है, ये कौन है। वो रब फरमाएगा बता इसमें कौन नफरत करता था। फिर वो कहेगा ये नफरत करता था मेरे थूक से, ये नफरत करता था मेरे झूठे से, ये नफरत करता था मेरे बिस्तर पर बैठने से, ये घिन करता था मुझसे। अल्लाह कहेगा आज मैं तेरी पावर दिखाना चाहता हूँ, जा तेरे सफेद बालों का सदका आज तू जिसे कह देगा मैं उसे जन्नत अता कर डालूंगा। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। और मेरे हुजूर ने फरमाया सफेद बालों वालों की इज्जत करना। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वालों की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। इसलिए इज्जत करना सुभान अल्लाह, बड़ी दौलत है हमारे पास, ये सबसे बड़ी दौलत है। कदर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर गलती हो जाए माँ बाप से, या माँ बाप गलत बोल दें, आपको माफी मांगेंगे माँ बाप से, इंशाअल्लाह, राजी करेंगे इन्हें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे बोलो भाई इंशाल्लाह राजी करेंगे माँ बाप को। बच्चे भी राजी करें माँ बाप को। मेरे बच्चों स्कूल जाया करो, माँ बाप को तंग ना किया करो, इनसे दुआएं लेके निकला करो। 10 रुपये दे देना,
हाँ, जिनके माँ बाप ना, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशियाँ, बता रहा हूँ वही बात, मैंने इशारे से समझ ली, अल्लाह आपको सलामत रखे। जय फरमाया गया जिनके माँ बाप ना हो, दो बातें हैं। फरमाया गया अगर बाप ना हो और बाप की खिदमत का सवाब लेना चाहते हो, फरमाया गया ताऊ चचा की खिदमत किया करो, ताऊ चचा की खिदमत किया करो, अल्लाह बाप की खिदमत का सवाब अता करे। सुभान अल्लाह। माँ ना हो, खाला हो, फरमाया खाला की इज्जत किया करो, अल्लाह तुम्हें माँ बाप माँ की इज्जत का सवाब अता करे। जिंदाबाद, बेशक बेशक। और चाहते हो ना कि फिर जो सवाब जिंदगी में बाप की खिदमत का था वो लेना, फरमाया फिर जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आया जाया करो। जी जी, जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आ जाया करो। हाँ, और फिर उसके बाद जो याद हो वो पढ़ के हाथ उठा दो, बख्श दो, पलटोगे माँ कहती यार अब ये जिंदगी में मेरे पास आता था ना, मैंने खाली नहीं लुटाया, कभी तकिया उठा के इसे कुछ दिया, कभी थैले से निकाल के सूखी मिठाई दी, कभी कई दिन की रखी हुई बर्फी दी, बेटा आया है मालिक कभी खाली ना जाने दिया, आज कब्र से खाली जाएगा, माँ की मोहब्बत बदनाम होगी। रब कहता चाहती क्या है, तो माँ कहती है यार अब जब मेरे पास आता था मैं अपनी हैसियत से देती थी, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है अपनी शान के ताबिक अदा। जी बेशक बेशक। तब अल्लाह क्या कहता, रब फरमाता फरिश्तों जी रब्बे जलील इसका अमलनामा चेक किया जाए। कहते हैं अल्लाह को नहीं लिखे हुए हैं, फरमाया सारे नेकियों में बदल दो। सुभान अल्लाह। किधर लिखा हुआ, कि दोज़खियों में, का जन्नतियों में नाम लिख दो, का किस जमात में, तेरे दुश्मनों में, का दोस्तों में नाम लिख दो। ये अल्लाह थोड़ी देर के लिए आया, इतना ही नाम, फरमाता है अगर हम भी उतना ही देंगे जितना माँ देती है तो फिर हमारी मोहब्बत में और माँ की मोहब्बत में क्या फर्क होगा। रब फरमाता है इसको जन्नतियों में लिख दो ताकि ज़माना जाने जब माँ देती है तो जिंदगी खुशहाल कर देती है, जब खुदा देता है तो सारी दुनिया सारी कायनात उसके लिए खुशहाल हो जाए। वाह वाह, नारे